अस्सलाम वालेकुम। हम ज़ाहिर निविया। अच्छा, आज हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग टेक्निक्स की। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें समझनी भी हैं। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कैसे अच्छे तरीके से की जा सकती है इसकी बात करते हैं। देखें, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपको ड्राफ्टिंग क्यों अच्छी करनी है, क्या मसला है। देखिए, ड्राफ्टिंग की कुछ टेक्निक्स हैं। पहली बात तो ये है कि आपके पास एग्ज़ाम में जाके टाइम जो है वो थोड़ा सा कम होता है, और हमारे पास एक प्रेशर भी होता है कि हमें इसी टाइम में एग्ज़ाम को पूरा कंप्लीट भी करना है, अच्छे तरीके से भी करना है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी रखनी है, ये सब कुछ करना है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आप साइड्स पे दो ब्रॉड मार्जिन्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये काम कर लिया आपने। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप लिखेंगे सबसे ऊपर आपका आंसर नंबर। ठीक है, आंसर नंबर बड़ा बड़ा करके इसलिए लिख दिया था कि आपके एग्जामिनर को ये बात समझ में आ जाए कि हमने ये वाला आंसर लिखा है, इसका इस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। ठीक है, आंसर नंबर लिख दिया हमने, मतलब जो क्वेश्चन नंबर होगा उसका ही आंसर नंबर लिखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 5A ड्राफ्ट कर रहे हैं तो आप 5A लिखेंगे, आंसर नंबर 5A। ठीक है, अब मेन हेडिंग आती है। मेन हेडिंग जब लिखनी है तो वो किससे लिखनी है, वो ब्लैक मार्कर से लिखनी है। ठीक है, नॉर्मली हमेशा ब्लैक मार्कर से आप प्रोमिनेंट करके दो लाइंस में आप हेडिंग लिखेंगे, ऐसी कि दो लाइंस में आराम से चली जाए। ठीक है, फिर आप एक लाइन लिखते हैं, फॉलोइंग आर द डैश एंड डैश, और इस तरह की बात। तो वो जो फॉलोइंग वाली लाइन होती है या थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाली लाइन होती है, वो लिखने के बाद आप जितनी भी उस क्वेश्चन के अंदर हेडिंग्स हैं या जितने भी पॉइंट्स हैं, आप उनको एक एक करके लिस्ट डाउन कर देंगे। अच्छा, अब उसके बाद क्या होगा, आपने जब इसको लिस्ट डाउन कर दिया तो यहाँ तक आपका हाफ़ से ज़्यादा पेज जो है वो वाइंड अप हो जाएगा हमारी बोर्ड की कॉपी के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अच्छा, अब ये आपने वाइंड अप कर दिया यहाँ तक। पहली सब हेडिंग आपने लिखी ब्लू मार्कर से, और ये भी दो लाइंस में आराम से चली गई। अच्छा, एक हेडिंग लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है लीव 4 to 5 लाइन्स फॉर ईच हेडिंग एंड राइट डाउन ऑल द हेडिंग्स फर्स्ट। मैंने देखें 5 लाइन्स स्किप की और उसके बाद एक लाइन नीटनेस के लिए रखी। ठीक है, और इसके बाद मैंने क्या किया, ये सारे के सारी हेडिंग्स जो हैं वो एक एक करके सारे पेजेस पे लिख दी और 5 5 लाइन्स का गैप दे दिया। ठीक है, क्यों किया मैंने ऐसा, देखें दो तीन एस्पेक्ट्स हैं। जब प्रेशर है तो माइंड को ऐसा होता है कि कभी कभार हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये कंप्लेन है कि वो ये कहते हैं हमारा ये जो माइंड है वो कुछ चीज़ों में तो, कुछ हेडिंग्स में तो हमें बहुत ज़्यादा मटेरियल देता, बट कुछ हेडिंग्स ऐसी होती हैं जहाँ पे वो मटेरियल जो है वो बहुत कम देता है, मतलब 2 3 लाइन्स याद आ रही होती हैं। ठीक है, तो आप अपने माइंड के साथ थोड़ा सा साइकोलॉजिकल इफेक्ट लेंगे आएंगे, और क्या करेंगे कि आप उसको शो ही 5 लाइन्स करेंगे। जब उसे सामने शो होंगी कि 5 लाइन्स हैं तो वो 5 लाइन्स के लिए आपको मटेरियल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये 5 लाइन्स आपने जब प्रॉपर्ली रखी तो इससे एक चीज़ तो ये हो गई कि मेरा माइंड मुझे प्रॉपर्ली मटेरियल तो दे रहा है। ठीक है, फिर नीटनेस इससे एक अलग आ गई। एग्जामिनर कहते हैं कि आप हमारे लिए जितना अच्छा कॉपी आसानी करेंगे, ठीक है, जितनी आसानी आप हमारे लिए करेंगे हम उतने ज़्यादा आपको मार्क्स देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा, ये कितने टाइम में करना है, कितनी हेडिंग्स लिखनी है, ये सब पे भी आते हैं। ठीक है, अब हमें कहा गया कि 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो आप उसके लिए कितने मार्क्स मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, 8.5 to 9 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आप इन ड्राफ्टिंग टेक्निक्स को फॉलो करें। ठीक है, अब बात करते हैं टाइमिंग्स की। टाइमिंग्स जो हैं वो कैसे सेलेक्ट करनी है, क्या करना है। 1 मार्क के लिए आपके पास 1.5 मिनट है। ठीक है, एक नंबर के क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट है। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन 10 नंबर का हो तो कितनी हेडिंग्स लिखनी है ये भी एक मसला है, कितने पेज का होना चाहिए ये भी एक मसला है। 10 नंबर की हेडिंग है तो 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 मिनट्स आ गए। ठीक है, अच्छा, अब 6 to 8 हेडिंग्स आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए लिखेंगे। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में है ही कम, आप कहेंगे वो फ्री कंसेंट का क्वेश्चन आता है लॉ में, उसमें तो है ही 5 हेडिंग्स, तो मैं 6 कैसे लिखूँ, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है हमारा ये चीज़ एक्सेप्शन हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 6 to 8 हेडिंग्स में आप इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। और आप ये देखें कि जब आप 5 लाइन्स के गैप के साथ जब बात कर रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 3 साढ़े 3 पेज आराम से कवर हो जाएंगे। किस में, जब हम कहेंगे कि हमने 10 मार्क्स की एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है और इस तरीके से किया है कि 5 5 लाइन्स बीच में छोड़ के, और पहले हमने हेडिंग्स लिख दी हैं सारी। अब एक एक करके हमें जब हम हेडिंग्स लिख लेंगे उसके बाद जब हम इनके अंदर का मटेरियल लिखने चाहेंगे तो देखिए एक और फ़ायदा होगा।
आप पहले क्या करते थे, पहले आप मार्कर यूज़ करते थे, देन आप पेन लिखते थे और उसके बाद फिर उसको हेडिंग लिखते थे। हेडिंग लिखने के बाद देन अगेन पेन से लिखा, देन वापस मार्कर पे गए, देन हेडिंग लिखने के बाद हम वापस पेन पे आ गए। ये जो इशू है इसकी वजह से आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट होता है। अब ये वाला टाइम भी वेस्ट नहीं होगा क्योंकि आपने हेडिंग्स तो पहले से पुट कर दिया, अब डायरेक्टली पेन उठाना है और लिखना शुरू हो जाना है, ठीक है। कीवर्ड्स को यूज़ किया जाता है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, हर वो मेन वर्ड जिसके अंदर हम कह सकते हैं जो नॉर्मली या तो हेडिंग के अंदर छुपा हुआ होता है या फिर हमारा ऐसा मेन वर्ड जिसके ऊपर पूरा सेंटेंस डिपेंड कर रहा है, वो हमारा मेन वर्ड अगर आप ये लिख देते हैं तो एग्जामिनर आपको ईजिली बाकी ओन वर्डिंग्स यूज़ करने पे भी कोई मसला नहीं करेंगे, आराम से पास कर देंगे, ठीक है। 3 to 4 पेजेस उसकी लेंथ होनी चाहिए एक 10 मार्क्स के क्वेश्चन की, और 3 to 4 पेजेस आराम से बन जाएंगे अगर आप इस तरीके से 6 to 8 हेडिंग्स लिखते हैं, ठीक है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन को हमें 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है। 1.5 से मल्टीप्लाई किया, 30 मिनट्स हो गए। 10 to 12 हेडिंग्स लिखनी है और 6 to 8 पेजेस में आ जाना चाहिए वो, ठीक है। 5 पेजेस भी ऑल दो कम चल जाता है, इतना कोई मसला नहीं है, बट बेहतर ये है कि हम क्या करें, 6 to 8 पेजेस का एक प्रॉपर आंसर लिख के जाएंगे तो उस पर 20 में से हमें 18 मार्क्स 19 मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे, आराम से, कोई मसला नहीं होगा। तो ये थी कुछ ड्राफ्टिंग टेक्निक्स, ठीक है। इनको फॉलो करेंगे तो आपका पेपर जो है वो एग्ज़ाम में हम जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर भी होता है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम कितनी देर में ख़त्म हो जाएगा, इंशाल्लाह 2.5 आवर्स में आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा जो 3 आवर्स का है, ठीक है। और जो आपका काइंड ऑफ पीएससी का एग्ज़ाम होता है जो 40 मार्क्स का है, ठीक है। तो अगर वो 40 मार्क्स का है तो हम कहेंगे ये आपका 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। और ऑल्दो हमारे पास वहाँ पे कितना टाइम होता है, वहाँ पे हमारा 1.5 घंटा होता है, ठीक है। और 2 घंटे होते हैं इस्लामियत के पेपर के लिए, तो उसमें हम कहेंगे कि आपको कोई 60 मार्क्स का अगर पेपर है, ठीक है, तो 1.5 से मतलब 90, 1.5 घंटे में हमारा ख़त्म हो जाएगा। मतलब मिनिमम भी आधे घंटे का गैप आपको मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है, वहाँ पे चीटिंग होती है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डिस्टर्बेंसेस होती हैं थोड़ी सी, इन डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को अवॉइड करते हुए और रिवीजन का थोड़ा सा टाइम रखते हुए हम इन चीज़ों के लिए इतना टाइम निकाल लेंगे कि आराम से आपका 2.5 घंटे में पेपर हो जाए, बड़ा वाला, ठीक है। 3 आवर्स वाला 2.5 आवर्स में हो जाएगा, आपके पास हाफ आवर होगा, आप आराम से चीज़ों को कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो थोड़ा सा आपके लिए लेंदी है तो उस पर भी आपके पास मार्जिन बचेगा, ठीक है। तो इसके लिए तरीका यही है कि जो सैम्पल पेपर्स आते हैं उनको सॉल्व करें, ठीक है, प्रॉपर्ली, ये टाइमर्स लगा के, ठीक है। इसी से आपकी स्पीड अच्छी होगी और इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम्स प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएंगे।